Hello students, today we are going to start our next chapter from our first part Fundamentals of Human Geography and that is tertiary and quaternary activities तृतीयक और चतुर्थक क्रियाकलाप. बेटा if we remove verb from a sentence the sentence is negligible. The sentence will be negligible. अगर हम क्रिया को निकाल देते हैं किसी वाक्य में से तो आपको पता है कि वाक्य है वो बेकार है. या आप यूँ कह लीजिए कि अगर जीवन में से कर्म को निकाल दें तो आपका जीवन भी निरर्थक है, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो सस करही तस ही फल पाता. इसका मतलब क्या, एक्टिविटीज़ या कर्म का होना जरूरी है. ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक्टिविटीज़ पर नॉर्मल एक्टिविटीज़ या क्रियाकलापों के बारे में नहीं. वी शैल स्टडी अबाउट द टर्सरी एंड क्वाटनरी एक्टिविटीज़. हम यहाँ जो पढ़ेंगे दीज आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. वो आपकी क्या है, आर्थिक क्रियाकलाप जिसे हम कहते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी, द एक्टिविटीज़ दैट आर डन टू अर्न मनी. पैसा कमाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो आपके आर्थिक क्रियाकलाप कहलाते हैं. हालांकि हम दिन में बहुत सारे कार्य करते हैं, हंसना, सोना, उठना, बैठना, खेलना, बाहर जाना या घूमना, ठीक है ना. लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं, वो जिनके बदले में हमें पैसा मिलता है. इसका मतलब जो सोर्स ऑफ अर्निंग होते हैं वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल बेटा कि एक आया जो किसी के बच्चे की देखभाल करती है तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, परंतु अगर वो अपने बच्चे की देखभाल करती है तो दैट इज़ नॉट इंक्लूड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. उसे हम उस आर्थिक क्रियाकलाप में शामिल नहीं करते. या यूँ कह लो कि एक डॉक्टर जो है वो अपने बच्चे का इलाज करता है तो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं है, लेकिन अगर वो औरों का इलाज कर रहा है तो वो क्या है, उसके लिए एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. ठीक है, अब हम क्लासीफाई करेंगे, ठीक है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को. तो वर्गीकरण देखिए ऊपर राइट साइड में जो दिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. प्राइमरी हो गया आपके प्राथमिक, और हमने ये पढ़ा था आपके अर्लियर चैप्टर्स के अंदर कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर दोज इन विच वर्किंग विद और द एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग जिसके अंदर करते हैं. तो आपका फार्मिंग है, आपका फिशिंग है या माइनिंग है, ठीक है ना, या आपका फॉरेस्ट्री है. ये सब आपके क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक क्रियाकलाप कहते हैं. नेक्स्ट सेकेंडरी, दिस इज रिलेटेड टू कम्प्लीटली मैन्युफैक्चरिंग, जो विनिर्माण या उद्योगों से संबंधित है, जिसमें उत्पादन किया जाता है. ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, या जिसे हम द्वितीयक क्रियाकलाप कहते हैं. नेक्स्ट हो गया आपका टर्सरी या तृतीयक. ठीक है ना, दिस इज कम्प्लीटली सर्विस सेक्टर, जिसके अंदर सेवाओं का ही उत्पादन किया जाता है. ठीक है ना, एक तरह से ऐसी इंडस्ट्री जो प्रोवाइड सर्विसेज, जो सेवाएं ही देती हैं, इसलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, टर्सरी सेक्टर को. अब देखिए हम इसे फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, क्वाटनरी एंड क्वांटनरी एक्टिविटीज़. क्वाटनरी हो गए आपके चतुर्थक और क्वांटनरी हो गए आपके पंचम क्रियाकलाप. तो आपके जो क्वाटनरी हैं, मतलब चतुर्थक जो क्रियाकलाप हैं, इनके अंदर हम शामिल करते हैं आपके रिसर्च या फिर आपके डेवलपमेंट, शोध या फिर विकास कार्यों को. ठीक है, और जो आपका पंचम क्रियाकलाप है, क्वांटनरी एक्टिविटीज़ हैं, इसमें डिसीजन मेकर्स या स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट्स या फिर पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इंक्लूड करते हैं. तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राथमिक क्रियाकलापों का वर्गीकरण. अब इस चैप्टर में हमें जो पढ़ना है, ठीक है ना, वी शैल स्टडी अबाउट द टर्सरी एंड यू कैन से टर्सरी, क्वाटनरी एंड क्वांटनरी एक्टिविटीज़ ऑल्सो. हम इन सब के बारे में इसके अंदर पढ़ेंगे. इट मीन्स पूरा सर्विस सेक्टर या फिर सेवा क्षेत्र के बारे में हम करेंगे. तो आपके टर्सरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो किससे रिलेटेड, देखिए, इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमी वेयर बिजनेस प्रोड्यूस सर्विसेज, मतलब सेवाओं का उत्पादन या सेवाएं प्रोवाइड की जाती हैं. ठीक है ना, आप जैसे हमने अभी अभी बात की थी आपके ट्रांसपोर्ट की, एडवर्टाइजिंग की, रिटेल की या फिर कम्युनिकेशन की, ये सब आपके क्या है, टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं. लेट्स गो अहेड बेटा. टर्सरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद इनटेंजिबल आउटपुट्स एंड रिलेटेड टू सर्विस सेक्टर. मतलब आपके जो तृतीयक क्रियाकलाप है वो अमूर्त सेवाओं से संबंधित है. अमूर्त सेवाओं का मतलब यहाँ पर क्या है कि दीज सर्विसेज कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, कि हम इनका जो मापन है वो इनके पारिश्रमिक से, ठीक है ना, या इनका जो वेतन है उससे करते हैं. मतलब इसके अंदर जो सेवाएं हैं उसके अंदर आपके इंटेंजिबल आउटपुट जो है उसमें लार्ज डाइवर्सिटी of services ranging from that of a technician or a plumber to that of a lawyer, a teacher or a computer operator. हम इन सब को इसके अंदर शामिल करते हैं कि एक मिस्त्री और प्लम्बर से लेकर वकील, शिक्षक, कंप्यूटर परिचालक तक की सेवाएं इसमें सम्मिलित की जाती हैं. इट मीन्स इसके अंदर वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता. मतलब आप ये कह सकते हैं कि टर्सरी एक्टिविटीज़ आर नॉट इन्वॉल्व इन मटेरियल प्रोडक्शन.
ठीक है, मटेरियल प्रोडक्शन नहीं होता पर सर्विस प्रोडक्शन होता है। वस्तु उत्पादन की बजाय यहाँ पर हम सेवा को उत्पादित करते हैं, सेवाएं देते हैं, इसलिए आपकी ये किस में आती है, इंटेंजिबल सर्विसेज के अंदर आती हैं। ठीक है, और इनका मापन या इसका जो मेजरमेंट है वो भी हम क्या इनडायरेक्ट कर रहे हैं। परंतु कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती है बेटा जिनको हम डायरेक्ट भी, जैसे इसी में दे रखा है कि सम सर्विसेज आर कंसर्न विद टेंसिबल आउटपुट, फॉर एग्जांपल फास्ट फूड। मूर्त या प्रत्यक्ष उत्पादन की मतलब सीधा खाना बनाया और आपको सर्व किया, सेवा दे रहा है, ठीक है ना, प्रोडक्शन से रिलेटेड है और आपको सर्व भी कर रहा है, तो ये आपकी किससे रिलेटेड है, सीधा प्रत्यक्ष उत्पादन, तो ये आपकी टेंसिबल आउटपुट या टेंसिबल सर्विस हो गई। ठीक है, अब हमें देखना है कि हम ये कह रहे हैं कि वस्तुओं का उत्पादन भी नहीं होता और सेवाओं का उत्पादन होता है, बल्कि हमने ये पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में कि वस्तुओं का उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग में आता है, सेकेंडरी सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, कि विनिर्माण और सेवाओं में अंतर क्या है। ओके, लेट्स डिस्कस बेटा। फिजिकल टेक्निक्स इम्बोडिड इन मशीनरी और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जिसमें आधार है मशीनों को चलाने की तकनीकी और उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है, इसमें आप ये कह सकते हो कि विनिर्माण जिसे कहते हैं, मतलब जो उद्योगों के अंदर जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना, जो उन मशीनों को चलाने की एक तकनीक होती है, टेक्निक्स होती हैं, उस प्रक्रिया को या प्रोसेस को हम यहाँ पर विनिर्माण कहते हैं। परंतु जब हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, उनकी स्किल को, उनके एक्सपीरियंस को या उनकी नॉलेज जो है, ठीक है ना, एक्सपर्टीज़ जो है या फिर जो बहुत अनुभवी हैं, उन सेवाओं की या उन सेवाओं से मिलने वाली विशेषज्ञता, कर्मचारियों के कौशल, अनुभव और ज्ञान पर आधारित होती है जो हम सेवाएं यहाँ पर दे रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके, लॉयर्स की या फिर टीचर्स की या पॉलिसी मेकर्स, जो भी आपके अलग अलग आ रहे हैं, तो ये आपके क्या है, सर्विसेज हैं। तो दोनों में डिफरेंस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड टू द सेकेंडरी सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल, और सर्विस या सेवाएं जो है ये आपका टर्सरी। वेल बेटा जी, स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर, टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़। तृतीयक क्रियाकलापों के प्रकार हमें लेने हैं। ठीक है, टर्सरी एक्टिविटीज़ के अंदर जो हम इंक्लूड करते हैं ट्रेड को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन एंड सर्विसेज आर द मेन टाइप्स ऑफ टर्सरी एक्टिविटीज़। ट्रेड हो गया बेटा व्यापार, ट्रांसपोर्ट हो गया परिवहन, कम्युनिकेशन संचार, और सर्विसेज हो गया आपकी सेवाएं। सो बेटा जी, वी आर डिस्कसिंग फर्स्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। ट्रेड हमें देखना है व्यापार है क्या, तो बेटे हमने पहले से ही पता है ये चीज़ कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज़ नोन एज ट्रेड। वस्तुओं की खरीद फरोख्त, या आप कह लो क्रय या फिर विक्रय, खरीदना या बेचना। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब उसको बेचना, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। ठीक है, एंड प्लेसेस लाइक टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर ट्रेड इज़ कैरिड ऑन आर नोन एज ट्रेडिंग सेंटर्स, मतलब वो स्थान जहाँ पर, ठीक है ना, इन चीज़ों की खरीद फरोख्त होती है, मतलब जिन्हें खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है, मीन्स व्यापार का काम जहाँ पर होता है, वो कस्बे भी हो सकते हैं या नगर भी हो सकते हैं, तो उन कस्बों या नगरों को व्यापारिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब हमें यही करना है कि व्यापारिक केंद्र हैं वो दोनों ही हो सकते हैं बेटा, रूरल एज वेल एज अर्बन एरियाज़, कि आपके जो भी ट्रेडिंग सेंटर्स है दे कैन बी रूरल एज वेल एज अर्बन, कि वो ग्रामीण नगरीय दोनों हैं, तो हम ये दोनों ही करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम जो ले रहे हैं, देखिए रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। रूरल मार्केटिंग आपके होगी ग्रामीण विपणन केंद्र, इसका मतलब रिलेटेड टू द रूरल एरियाज़, ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं, इसलिए ये सेंटर्स जो हैं प्रोवाइड ट्रेडिंग सर्विसेज टू द नियर बाई सेटलमेंट्स, अपने आसपास वाली बस्तियां जो हैं गाँव की, उनको सेवाएं देते हैं। ठीक है ना, दीज आर मोस्ट रूडिमेंट्री सेंटर्स वेयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज आर नॉट वेल डेवलप्ड, मतलब जहाँ ये जो क्षेत्र होते हैं ये पूरी तरह विकसित नहीं होते हैं, अल्पवर्धित प्रकार के, मतलब जो पूरी तरह डेवलप्ड नहीं है, इसलिए यहाँ व्यक्तिगत या व्यावसायिक सेवाएं सुविकसित नहीं होती हैं। ठीक है ना, लोकल लेवल पर है, इसलिए स्थानीय स्तर पर ही ये क्या इकट्ठा करने का काम या फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, मतलब कलेक्शन का, ठीक है ना, या फिर उसको वितरित करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। और इनमें से भी ज़्यादातर जो है वो मंडियाँ होती हैं, थोक व्यापार होते हैं, या फुटकर भी हो सकते हैं, मीन्स आपके होलसेल के या रिटेल के या फिर आपकी मंडियाँ, इट मीन्स इनका सप्लाई का जो काम होता है, या आप ये कह सकते हो कि रूरल मार्केटिंग सेंटर्स मेक अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज टू द रूरल फोक लिविंग इन इट्स नियर विसिनिटी, अपने आसपास वाले एरियाज़ के अंदर ही ये सप्लाई करने का काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। ठीक है ना, उन्हीं में ही ये देते हैं। तो ये हो गए आपके रूरल मार्केटिंग सेंटर्स। नाउ दिस इज़ द सेकंड बेटा, पीरियोडिक मार्केट्स, आवधिक बाजार। नाम से ही पता चल रहा है, पीरियोडिक का मतलब पर्टिकुलर पीरियड्स में जो लगाए जाते हैं, और आवधिक का मतलब ये एक निश्चित अवधि, ठीक है ना, जिसका समय फिक्स होता है, मतलब रेगुलर नहीं होते। इसका मतलब ये उन एरियाज़ के अंदर, मतलब उन रूरल एरियाज़ के अंदर होते हैं जहाँ पर देयर इज़ नो रेगुलर मार्केट्स, ठीक है ना, जहाँ
नियमित बाजार नहीं होते, तो रूरल मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। एक समय के आधार पर, या फिर आप ये कह सकते हो कि ये मतलब विभिन्न कालिक अंतरालों पर लगाए जाते हैं। इसलिए ये जो बाजार हैं या मार्केट्स जो हैं बेटा, या ट्रेडिंग सेंटर्स जो हैं, दीज आर यूजुअली वीकली और बाई वीकली, कि साप्ताहिक भी हो सकते हैं जो एक सप्ताह में लगाए जाते हैं, या पाक्षिक मतलब जो 15 डेज़ के अंतराल पर लगाए जाते हैं वो भी हो सकते हैं, कि हम पर्टिकुलर फिक्स कर दें कि इस डे लगेगा, कि इस दिन ये बाजार है वो लगेगा इस चीज़ का, कि हम कहें कि यहाँ पर ये बुधवार को ये सब्जियों का रहेगा, या फिर एक दिन है ये कपड़े का रहेगा, या फिर पूरे हफ्ते में एक ही दिन लगता हो, पर्टिकुलर डे फिक्स हो। ठीक है ना, जहाँ छोटे एरियाज़ हैं उन एरियाज़ के अंदर, या फिर रूरल के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके हैं उनके अंदर भी ऐसा होता है कि जहाँ रेगुलर ना होकर एक दिन फिक्स कर दिया जाता है। तो इसीलिए ये पर्टिकुलर पीरियड्स पर लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें आवधिक या पीरियोडिक मार्केट्स कहा जाता है। ठीक है, और दीज मार्केट्स आर होल्ड ऑन स्पेसिफिक डेज एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जाते रहते हैं या फिर जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक दुकानदार एक विस्तृत क्षेत्र की सेवा करते हैं और सभी दिन वो व्यस्त रहते हैं कि आज उन्होंने यहाँ लगाया, फिर वो कुछ दिन के अंतराल पर कहीं और लगा। नाउ दिस इज थर्ड ट्रेडिंग सेंटर बेटा, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स, नगरीय बाजार केंद्र। इट मीन्स दिस ट्रेडिंग सेंटर्स आर रिलेटेड टू अर्बन एरियाज, मतलब ये नगरों से संबंधित होते हैं। सो दीज आर सेट अप इन अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द अर्बन पीपल, मतलब बेटा नगरों में स्थित हैं लेकिन साथ साथ नगरवासियों की सेवा करते हैं। ठीक है, उसके साथ देखिए गुड्स प्रोवाइडेड आर जनरली फ्रॉम द सेकेंडरी एक्टिविटीज़, that is manufactured goods, while the services made available are those of professionals such as teachers, lawyers, doctors, consultants। मतलब वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य वित्तीय क्रियाओं से संबंधित होती है, लेकिन ये इसमें शिक्षक संस्थाओं और व्यवसायों की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। मतलब अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स जो हैं, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ हम बाजार से या प्रोडक्शन से नहीं ले रहे हैं, यहाँ सेवा देने से हैं। ठीक है ना, वो सेवाएं जो दे रहे हैं उनसे संबंधित हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्टर जो मैन्युफैक्चर करता है, उन मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ये लोगों तक अवेलेबल करवाते हैं या उन तक उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है ना, अर्बन एरियाज़ के अंदर। और इसके साथ साथ जो आपकी अच्छी सर्विसेज हैं या प्रोफेशनल होती हैं, जिनके अंदर स्किल की ज़रूरत होती है, व्यावसायिक जो होती हैं, जैसे हम बात करें यहाँ शिक्षक की, ठीक है ना, या चिकित्सक की, या फिर वकील की, या फिर सलाहकार की, ये सेवाएं देने का काम भी आपके अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हैं वो करते हैं। इट मीन्स आपके यहाँ 3 हो गए। ठीक है ना, मार्केटिंग सेंटर, रूरल मार्केटिंग सेंटर, पीरियोडिक मार्केट्स और अर्बन मार्केटिंग सेंटर। ठीक है ना, ग्रामीण जो रूरल एरियाज है वो उससे संबंधित, पीरियोडिक जो एक निश्चित समय अंतराल पर लगते हैं, रेगुलर नहीं होते, और थर्ड आपका ये बेटा अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। नाउ लुक बेटा जी, ट्रेड एंड कॉमर्स आर डन इन 2 वेज, मतलब 2 तरीक़ों से किया जाता है। फर्स्ट आपका है होलसेल ट्रेडिंग सर्विसेज एंड द अनदर रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स। तो होलसेल ट्रेडिंग सेंटर्स थोक व्यापार सेवाएं, इट मीन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके बहुत ज़्यादा लार्ज स्टोर्स या फिर चेन स्टोर्स, मतलब इन्वॉल्व्स बल्क बिजनेस थ्रू ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएटरी मर्चेंट्स एंड सप्लाई हाउसेस, कि जो बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर, ठीक है ना, सौदागर या पूर्तिकार जो है वो व्यापार करते हैं, मतलब सेवाएं या फिर चीज़ें जो हैं वो हमें उपलब्ध करवाते हैं, हमें सेवा दे रहे हैं, तो वो आपकी क्या होलसेल में आते हैं। और ये जो भी मटेरियल है जो लेते हैं वो सारा का सारा लार्ज स्टोर्स में, या फिर जिन्हें हम चेन स्टोर्स कहते हैं, जिनके अंदर ये स्टोर करते हैं, बड़े भंडार या फिर श्रृंखला भंडारों के अंदर रखते हैं, जो सीधा ही कहाँ से लेते हैं, जहाँ मैन्युफैक्चर होता है, जिस स्थान पर प्रोडक्शन हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो इंडस्ट्री से सीधा, उद्योगों से सीधा कौन, ये बिचौलिए, ये सौदागर या ये पूर्तिकार, ठीक है ना, ये सीधा मर्चेंट्स या सप्लाई जो हाउसेस है ये वहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं और उसके बाद में ये अवेलेबल करवाते हैं किसको, रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स को। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट ले रहे हैं आपका सेकंड रिटेल ट्रेडिंग सेंटर, ये आपके क्या, फुटकर व्यापार सेवाएं। इसका मतलब फुटकर व्यापार सेवाएं कौन सी हैं, जो कि थोक विक्रेताओं से लेती हैं। तो इसमें जो वस्तुएं हैं वो सीधी हमें मिलती हैं, गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स, उपभोक्ताओं को वस्तुओं का प्रत्यक्ष विक्रय, मतलब सीधा बेचना। जैसे आप लेते हो ना दुकानों से, शॉप्स जो होती हैं, तो उन शॉप्स से जो हम ला रहे हैं तो वो शॉप्स हमारे लिए क्या है, रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स हैं, जो हमें वस्तुएं दे रही हैं या फिर कोई भी सेवा दे रही हैं, तो वो रिटेल शॉपकीपर्स कहलाते हैं। ठीक है ना, सम आर डन बाय मोर स्टोर्स और मोबाइल स्टोर्स, कुछ चलते फिरते भी काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो आपके रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स हैं इसमें से बेटा इट इज़ जनरली डन इन फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट एंड स्टोर्स विच आर सोलली डिवोटेड टू सेल ऑफ गुड्स,
एंड सम रिटेल ट्रेडिंग इज डन बाय मूव स्टोर्स और मोबाइल स्टोर्स। मतलब कुछ तो फिक्स है। फिक्स कौन सी होंगी? जिनकी खुद की दुकानें हैं और जिन दुकानों पर हमें पता पर्टिकुलर सामान आता है। जैसे कि आप महावीर चौक से पुल बाजार या आगे की तरफ जाओगे तो आप ये देखोगे कि बहुत सारी दुकानें हैं। इनके अंदर आपको पता है कौन कौन सी चीज़ की या किस किस शॉप के ऊपर क्या मिलता है, तो ये फिक्स हैं। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती हैं? जो कि क्या है, फिक्स इस्टेब्लिशमेंट या स्टोर्स हैं जिन पर आपको मटेरियल मिलता है। लेकिन आप देखोगे कुछ ऐसी भी जो रोज़ नहीं होती हैं, जैसे रेडी वाला खड़ा खड़ा है या आइसक्रीम वेंडर खड़ा है, सब्जी वाला है या फ्रूट वाला है, जो चलते फिरते हैं सामान बेचते हैं। तो ये कौन सी होती हैं? वो जो कि आपके फिक्स नहीं होती हैं। ठीक है ना, ये ट्रेडिंग है, ये मूव स्टोर्स और मोबाइल स्टोर्स कहलाते हैं। जैसे आपके ये डोर टू डोर है, या जैसे मैं बता रही हूँ आपका कोई भी रेडी या चाट भंडार है या फिर रिटेल है या फिर इंटरनेट का है, तो ये सब आपके किसके अंदर आते हैं? नॉन स्टोर रिटेल सेलिंग्स। मतलब क्या हुआ दोनों में? समझिए, होल सेल तो वो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में सामान को स्टोर किया जाता है और जो सीधा मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री से तुरंत ले लेता है, उद्योग से उसने सीधा ले लिया और वहाँ स्टोर कर लिया। अब उससे कौन लेकर जाएंगे? आपके रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स लेकर जाते हैं। ठीक है ना, रिटेल वाले आपके शॉपकीपर्स वहाँ से सामान लाते हैं और शॉपकीपर से डायरेक्ट फिर हमें मतलब कंज्यूमर्स को मिलता है। या छोटा सा उदाहरण लो कि एक केले का गोदाम है। ठीक है ना, केले का जो गोदाम है, तो केले का जो गोदाम है वो होलसेल हो गया। अब केले के गोदाम से, ठीक है ना, बहुत सारे रेहड़ी वाले जो हैं वो केले लेकर जगह जगह जा रहे हैं, बेच रहे हैं। तो जो रेहड़ी वाले जा रहे हैं वो आपके क्या हो गए? रिटेल हो गए। और जो गोदाम है बेटा वो आपका होलसेल हो गया। समझ गए? ठीक है, ये डिफरेंस हो गया आपका थोक व्यापार सेवा के अंदर और आपका फुटकर व्यापार सेवा के अंदर। तो आज इतना ही करते हैं बेटा। ओके।